तो आते जाएंगे उनको ज्वाइन करते जाइएगा। आज हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आज हम लोग बेसिक सर्च इंजन का आइडिया देखेंगे कि कौन कौन से सर्च इंजन जो होते हैं यूज होते हैं हमारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। बायोलॉजिकल डाटाबेस को सर्च करने के लिए हमको सर्च इंजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। और तो ये रहा आपके सामने स्लाइड, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ सर्च इंजन, ठीक है। इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोटियोमिक्स, है ना। आपका जो फिर प्रोटीन प्रोटीन के बारे में उसका प्रोफाइलिंग, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, सीक्वेंस एनालिसिस उसका देखेंगे। तो ये जो चैप्टर है आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ सर्च इंजन से शुरू करते हैं। सर्च इंजन क्या होता है? आपको पता है सर्च इंजन क्या होता है? सर ये यस सर। सॉफ्टवेयर होता है, कैरी हाँ करके लाता है www से इंफॉर्मेशन। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या है, आपका सर्च इंजन जो होता है एक आपका टूल होता है, एक सॉफ्टवेयर टूल होता है जो आपके वर्ल्ड वाइड वेब से आपका आंसर कैरी करके लाता है जब आप इनपुट सर्च करते हैं तो, ठीक है। इसका एक डेफिनेशन है, बेसिक हम लोग देख सकते हैं। A search engine is a software system that is designed to carry out web searches, ठीक है, which means to search the world wide web। जो आपने, क्या नाम है आपका, जिन्होंने सर्च इंजन का डेफिनेशन बताया मुझे? सर प्रिया। क्या? प्रिया मरावी। प्रिया, हाँ, तो प्रिया ने बताया कि जैसे सर्च इंजन जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो आपके इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी करता है, ठीक, फ्रॉम वेब सर्चेस, वर्ल्ड वाइड वेब से कैरी करके आपका जो इंफॉर्मेशन है उसको लेकर के आता है, ठीक है। तो हम बायोलॉजिकल डाटाबेस में हमारे पास भी सर्च इंजन है, ठीक है। हम लोग गूगल में तो सर्च कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, बहुत सारी जानकारियां ऐसी होंगी जो हमारे मतलब की नहीं होंगी, ठीक है। और पर्टिकुलर हमको मिलेगा नहीं, गूगल में सब कुछ हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। बायोलॉजी के लिए अपना गूगल है, ठीक है। जैसे ब्लास्ट, ब्लास्ट को बायोलॉजी का गूगल बोला जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला था, एक खबर छपी थी उसके अकॉर्डिंग, कि जो ब्लास्ट है वो बायोलॉजी का गूगल है, ठीक है। इसमें सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। तो हम लोगों ने कल ब्लास्ट पढ़ा था, फास्टा पढ़ा था ह्यूरिस्टिक मेथड में सीक्वेंस अलाइनमेंट के। और वैसे ही हमारा एक सर्च इंजन होता है, वो होता है इंट्रेज, और दूसरा है पबमेड, ठीक है। ये जो हमारा सारा डेटा जो होता है वो कहाँ होता है, एनसीबीआई में, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। तो एनसीबीआई जो है हमारा, वो डाटाबेस है हमारा। एनसीबीआई जो है वो डब्ल्यू है, वर्ल्ड वाइड वेब है, समझिए आप, ठीक। तो एनसीबीआई के पास जो डाटाबेसेस हैं, ठीक है, आपका जो जीन बैंक है वो एनसीबीआई का पार्ट है ना। तो हमारे पास जीन बैंक में डाटा होते हैं, हमारे पास प्रोटीन डाटा बैंक में डाटा होता है, ठीक है। और क्या क्या होते हैं हमारे पास, ईएमबीएल होता है, ठीक है, ईएमबीएल, ठीक। और डीडीबीजे है, डीएनए डाटा बैंक ऑफ जापान, ठीक है। तो ये सब जो है, इनमें क्या है, हमारा डाटा स्टोर है, ठीक। जिस प्रकार का भी डाटा हमको चाहिए, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हो, चाहे वो प्रोटीन का सीक्वेंस हो, या आरएनए का सीक्वेंस हो, या प्रोटीन के स्ट्रक्चर हो, 3D, है ना। तो ये सब जो डाटा होता है वो मैं आपको पढ़ाया था कि कहाँ स्टोर होता है, यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है ना। इतना समझ में आया, क्लियर है कि सर्च इंजन क्या होता है? यस सर। सर, हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो अब ब्लास्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ब्लास्ट होता क्या है, ठीक है। इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स ब्लास्ट क्या होता है, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल होता है। हमने देखा था कि जो ब्लास्ट होता है उसका यूज हम ह्यूरिस्टिक मेथड में करते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड किसके ह्यूरिस्टिक मेथड में, सीक्वेंस अलाइनमेंट के ह्यूरिस्टिक मेथड में यूज करते हैं, जिसमें दो सीक्वेंस को क्या किया जाता है, एक दूसरे के साथ अलाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये ब्लास्ट जो है आपका एक सर्च इंजन भी है, ठीक है, जिसमें आप
कोई भी एक डाटाबेस डालेंगे तो वो आपको आपके डाटाबेस का क्या देगा, सीक्वेंस का कॉपी देगा, ठीक है, आपके सीक्वेंस को खोजेगा। पूरा जो डाटाबेस है वहां पे आपका, जो ब्लास्ट में अगर आपने अपना सीक्वेंस डाला एक अननोन क्वेरी सीक्वेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, अननोन सीक्वेंस जो हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वेरी, ठीक है। तो आपने अगर ब्लास्ट में, ठीक है, ये डब्बा हो गया, अगर मान लीजिए ये आपके डाटाबेस है, यहाँ पे ब्लास्ट है ये, यहाँ पे आपने अपना क्वेरी सीक्वेंस डाला तो पूरे डाटाबेस में आपका खोजेगा, ठीक है, जितना भी हो गया, आपका जीन बैंक हो गया या फिर आपका जो दूसरे जो सर्च डाटाबेसेस हैं उन सब में क्या करेगा ब्लास्ट, आपका उसको खोजेगा और फिर उसके अ, जो सिमिलर सीक्वेंसेस हैं उनको ला करके आपको देगा, ठीक है। तो इज एन एल्गोरिदम एंड प्रोग्राम फॉर कंपेयरिंग प्राइमरी बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस इंफॉर्मेशन, ठीक है, कंपेयर करने के लिए, सीक्वेंस अलाइनमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, सच एज अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन और द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए और आरएनए सीक्वेंसेस, ठीक है। इन सब के सीक्वेंस को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, सिमिलरिटी चेक किया जाता है इनके बीच में, किसमें, ब्लास्ट में, ठीक है। तो अ ब्लास्ट सर्च इनेबल्स अ रिसर्चर टू कंपेयर अ सब्जेक्ट प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यही कंपैरिजन होता है इसमें। कॉल्ड क्वेरी, एक सीक्वेंस अननोन जो सीक्वेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेरी, तो उसको क्या करता है, ये कंपेयर करता है विथ अ लाइब्रेरी और डाटाबेस ऑफ सीक्वेंस, है ना। जो डाटाबेस होते हैं आपके जीन बैंक में जितने भी डाटा हैं उनसे क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा आपका जो क्वेरी सीक्वेंस है उसको, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई डाटाबेस सीक्वेंस दैट रिसेंबल, और जो लगभग पहचान वाले होते हैं, रिसेंबल होते हैं, जो मिलते जुलते होते हैं, उनको क्या करेगा, पहचान करता है, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई करता है जो मिलते जुलते सीक्वेंस है उनको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ प्रीवियसली नोन जीन इन द माउस, ठीक है, कि हमारे पास किसी माउस जीन में, हमको पता है कि हमारे एक माउस का एक जो जीन है उसके बारे में हमको सब पता है, ठीक है। A scientist will typically perform a blast search for the human genome to see if human carry a similar gene। अब हमको पता है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमको, हमारे पास एक माउस का जीन है, हमको पता है इसके पूरे सीक्वेंस और फंक्शन के बारे में, ठीक। अब ह्यूमन, क्योंकि माउस का जो जीन है वो ह्यूमन के जीन से जो लगभग मिलता जुलता है ना, 90% क्या है, सिमिलैरिटी है ह्यूमन और माउस के जीन में। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको एक सीक्वेंस मिला ह्यूमन का जो अननोन है तो आप उसको पकड़ेंगे और किस में डालेंगे, आप उसको डालेंगे ब्लास्ट में। फिर ब्लास्ट क्या करेगा, आपका सीक्वेंस को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, कि वो माउस से कितना सिमिलर है, ठीक। तो ये रहा ब्लास्ट का फंक्शन, ये समझ में आया आपको। यस सर। हाँ, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बताया था कि ब्लास्ट को क्या बोला जाता है, गूगल ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है। ये गूगल है ब्लास्ट, ठीक, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, आप जो खोजना चाहें, ठीक। और ये कौन सा एल्गोरिदम यूज करता है, ये ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम यूज करता है, ठीक है। डॉट प्लॉट होता है और डायनामिक प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है। और तीसरा होता है ह्यूरिस्टिक मेथड। तो ये है ह्यूरिस्टिक मेथड का ब्लास्ट आपका, ठीक है। इट यूजेस इज, जी, असाइनमेंट सबमिट करना है, 1 मिनट ना, क्लास कौन सी क्लास है, क्या नाम है, हाँ, ये क्या टॉपिक है, मीडियम इंग्लिश, यहाँ पे साइन कर दीजिए। सर एक्चुअली मीडियम वो चेंज किया हम लोग, इसका इंफॉर्मेशन दिया था। कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। ओके। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पहुंचे थे कि हमारा जो ब्लास्ट है उसको गूगल कहा जाता है, किसका, बायोलॉजिकल रिसर्चेस का, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड यूज करता है ब्लास्ट आपका, ठीक है। ये आपका ऑप्टिमल अलाइनमेंट देता है, ऑप्टिमल मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है।
अधिक से अधिक सिमिलरिटी के बारे में आपको बताता है, ठीक। तो इसको खोजा किसने था? सैमुअल कार्लिन और स्टेफन असूल, ठीक है। इन दोनों ने 1919 में ब्लास्ट को दिया था। और ये जो वेबसाइट है, इस पे अगर आप जाएंगे तो आपको ब्लास्ट क्या है उसका पूरा वेबसाइट आपको मिलेगा। वहां पर जाकर के आप अपना कोई भी एक सीक्वेंस ले जाइए और वहां पर जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो दो और है, उनको मैं समझा लूँ, इसके बाद हम लोग इस वेबसाइट में जाकर के विजिट करेंगे, ठीक है। तो ब्लास्ट क्या करता है? कल जो पूछ रहे थे ना कि सर हिट्स क्या होते हैं करके, ठीक है, वो मैं समझाता हूँ कि ब्लास्ट में सर्च कैसे किया जाता है, ठीक। मान लीजिए ब्लास्ट कैसे करता है, सिमिलरिटी सीक्वेंस कैसे फाइंड करता है। इसमें मैच को पता करता है, ठीक है। एक वर्ड को लेगा ये, जैसे कि आपका हो गया, ये एक सीक्वेंस है समझिए, ठीक है। ये प्रोटीन का सीक्वेंस है मान लीजिए। तो क्या करेगा ब्लास्ट आपका, इसको तीन टाइप्स में क्या करेगा, ब्रेक करेगा। पहले GLK, फिर LKF और फिर आपका KFA। तो तीन क्या बना लिया इसने, वर्ड्स बना लिया, हिट्स बना लिया, ठीक है। अब क्या करेगा, इन जो ये जो तीनों इसके हिट्स हैं, ठीक, वर्ड्स जो हैं, इनको क्या करेगा, आपके पूरे प्रोग्राम में क्या करेगा, दौड़ाएगा। और जहां जहां पर इससे सिमिलैरिटी जो मिलेगा उसको क्या करेगा, ये जो द ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम ऑफ ब्लास्ट लोकेट्स ऑल कॉमन 3 लेटर्ड वर्ड, ठीक है। जो जितने कॉमन 3 लेटर वर्ड जो इसने बनाए हैं एक सीक्वेंस से, उसको क्या करेगा, बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड द हिट सीक्वेंस और सीक्वेंस फ्रॉम द डाटाबेस, तो उन सब को क्या करेगा, ये खोजेगा, ठीक है। आपको मान लीजिए एक सीक्वेंस था ये, उसको क्या किया, 3 डिफरेंट सीक्वेंस में इसने वर्ड्स फ्रेम किए, ठीक है। अब उसको जो हीट्स हैं उनको आपके पूरे डाटाबेस में क्या करेगा, सर्च करेगा। तो जो जो सीक्वेंस सिमिलरिटी मिलेगा उसको क्या करेगा, लोकेट करेगा। तो इस तरह से ब्लास्ट काम करता है और बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एंट्रेज, ठीक। एंट्रेज जो है ये आपका एक सर्च इंजन है, ठीक है। ये भी एक आपका सर्च इंजन है, ठीक। इसको समझने के लिए आप समझिए कि एनसीबीआई, मैं बोल रहा हूँ कि जीन एनसीबीआई ही सबको मैनेज कर रहा है यहाँ पे। आप जीन बैंक देख लीजिए, आपका हो गया EMBL, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, ठीक है, और DDBJ। तो ये तीनों जो हैं प्राइमरी डाटाबेस हैं। तो ये सब एक दूसरे से क्या है, कोलैबोरेशन में है कि एक का डाटा कोई भी खोज सकता है, ठीक है। तो उसके लिए जो आप टूल यूज करते हैं सर्च इंजन, वो है इंट्रेज। तो इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आपका जो डाटा है वो क्या कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रेज के बारे में अगर बात करें तो इसको कहा जाता है कि इंट्रेज इज अ molecular biology database system that provides integrated access to nucleotide and protein sequence data, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, अगर आप इंट्रेज में जाए तो आप क्या क्या सर्च कर सकते हैं। आपने सिंपल जाइए गूगल पे टाइप कीजिए इंट्रेज, आप इंट्रेज आएगा तो आप उस पर घुसिए और आपको वहां पर क्या क्या मिलेगा बताता हूँ मैं, ठीक है। वहां पे आपको मिलेगा आपका न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मिल जाएगा जिसके बारे में आप खोजना चाहते हैं, आपको प्रोटीन का सीक्वेंस मिल जाएगा, और जीन सेंटर एंड जीनोमिक मैपिंग इंफॉर्मेशन, जीन मैपिंग का इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा। जो आपको 3D स्ट्रक्चर चाहिए प्रोटीन का, या फिर आपको DNA के 3D स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, तो आपको वो भी मिलेगा आपके इंटरेस्ट पे। पबमेड का जो डाटा है, मेडलाइन क्या है, बिब्लियोग्राफी क्या होता है, कोई बताएगा मुझे बिब्लियोग्राफी क्या होता है? कोई भी बताना चाहे बिब्लियोग्राफी क्या होता है। हम्म, कोई बताइए बिब्लियोग्राफी क्या होता है। हम्म, प्रिया बताओ बिब्लियोग्राफी क्या होता है। सर मेरे को आइडिया नहीं है इसके बारे में, अच्छा, सॉरी। किसी को आइडिया है? जय? नो सर, नहीं पता। नहीं है। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस के बारे में पता है किसी को, रेफरेंस क्या होता है?
हाँ, मतलब आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। देखिए, बिbliयोग्राफी क्या होता है कि अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, रिसर्च समझ में आता है आपको कि कोई नया डिस्कवरी कर रहे हैं, तो किसी भी फील्ड में अगर हमको रिसर्च करना है तो हमको रेफरेंस लेना पड़ता है कि कुछ कुछ रिसर्च का, कि इस जो फील्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में आप और लोग रिसर्च कर चुके होते हैं कुछ कुछ का। तो आप अगर उस फील्ड में कुछ नया रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको बिब्लियोग्राफी लास्ट में देना पड़ता है, या फिर उनका अगर रिसर्च आप पढ़ के खुद का रिसर्च करते हैं तो आपको बिब्लियोग्राफी देना पड़ता है। कि सपोज मान लीजिए आपने किसी एक प्लांट का, ठीक, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी निकालना है, ठीक है, तो आप कोई एक नया प्लांट ले रहे हैं जिसका कभी भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं निकला है, ठीक है, और कोई दूसरा प्लांट है, किसी रिसर्चर ने किसी दूसरे प्लांट का एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी निकाला है, तो आप उस रिसर्चर का मेथड यूज कर सकते हैं अपने नए प्लांट के एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी डिराइव करने के लिए, ठीक है। तो जब आपका रिसर्च पेपर छपेगा तो एक सेक्शन होगा वहाँ पे, जैसे कि एक सेक्शन होगा इंट्रोडक्शन, मेथड्स, मटेरियल रिक्वायर्ड, जैसे हम लोग प्रैक्टिकल कॉपी बनाते हैं वैसे ही, ठीक है। तो लास्ट में एक सेक्शन होता है कि आपने कौन कौन से रिसर्च पेपर को पढ़ा था और उनका आइडिया लिया है, तो वो होता है आपका बिब्लियोग्राफी सेक्शन, ठीक है। तो वहाँ पर लिखा होता है कि हाँ, मैंने इन इन साइंटिस्ट का जो रिसर्च था उसको पढ़ा है और उनसे एक बेसिक आइडिया लिया है, ठीक है। तो वो आपका बिब्लियोग्राफी है। तो वैसे ही आपका जो मिड लाइन होता है वो भी एक बिब्लियोग्राफिक डाटा है, ठीक। तो आप इंट्रेज में जा करके वो सब भी क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं। आप रिसर्च पेपर भी इंट्रेज में आपको मिलेंगे पुराने, जिनको आप पढ़ के आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। जो डॉक्टर लोग होते हैं, भाई जब डॉक्टर लोगों को, अब कोरोना तो ऐसा बीमारी था नहीं जो चल चल रहा था, जब कोरोना आया तो उन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े। तो वो लोग रिसर्च पेपर कहाँ से खोजे होंगे, यहीं से सब खोजे होंगे, एनसीबीआई से, है ना, जीन बैंक से, आपका ईएमबीएल से, यहाँ से सब डाटा मिला होगा उनको कि इसके बारे में रिसर्च का जो डाटा रहता है सब ये आपके पबमेड पे रहता है, इंट्रेज यूज किया होगा उन्होंने, ठीक है। और जिन लोगों ने वैक्सीन बनाने के लिए जब सीक्वेंस खोजे होंगे, है ना, ये उनको जब चाहिए होगा ये कोरोना का सीक्वेंस, ठीक, क्योंकि सार्स जो था वो 2000 में क्या हो गया था, एक बार और आया था, ठीक है। तो सार्स जो था वो भी कोरोना वायरस के कारण ही हुआ, ठीक। तो अभी जो डिसीज हुआ है वो कोविड-19 है, पहले सार्स हुआ था, तो सार्स के लिए भी कोरोना वायरस ही रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन तब वो इतना ज्यादा घातक नहीं था, है ना। तो जो सार्स था, तो उस टाइम पे लोग कोरोना का जीनोम सीक्वेंसिंग करके रखे थे। अब जो लोग हैं नए कोरोना वाले का जीनोम सीक्वेंस किए और फिर उसको क्या करेंगे, इंट्रेज और ब्लास्ट में जाकर के वो लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे कि जो हमारा जीन है वो सिमिलर है क्या, उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो सर्च इंजन हैं ये सब इसीलिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो आपका इंट्रेज है उसको आपका नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एनसीबीआई ने क्या किया है, पब्लिश किया है, ये मेंटेन करता है, और नेट पे जाकर के आप इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें लगभग 20 डाटाबेसेस हैं जो बड़े बड़े, ठीक है, जैसे कि कंप्लीट प्रोटीन सीक्वेंस भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, पीआईआर का, आपका पीआरएफ भी मिलेगा, स्विस प्रोट का भी डाटा इसमें है, प्रोटीन डाटा बैंक का भी डाटा इसमें है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी आपको मिल जाएगा जीन बैंक का, ठीक है। ईएमबीएल का भी डाटा है और डीडीबीजे का भी डाटा है, मैंने जैसे बोला हूँ, ठीक है। और ये आपका वेबसाइट है जहाँ पर आप जाके आपके एंट्रेज पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ये सर्च इंजन आपको मिल जाएगा, आप गूगल पे सिंपल लिखिए एंट्रेज, आपको एंट्रेज मिल जाएगा, वहां पर जाके आप कुछ भी सर्च कीजिए, आपको रिसर्च पेपर, आप अगर खुद का रिसर्च करना चाहते हैं, आपको रिसर्च पेपर चाहिए बिब्लियोग्राफी के लिए, आप वहां जाइए एंट्रेज पे, गूगल पे एंट्रेज लिखिए और वहां पे शुरू हो जाइए। फिर जो भी, जैसे आपके इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स थे ना, आपके नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, एनडीएल,
जिसमें आपको मैंने अकाउंट बनाने बोला था, और एक और था, ठीक है, पीडीएफ जो डाटा वाला था, ठीक। तो वो सब जो वेबसाइट्स हैं, वैसे ही ये इंटरनेशनल लेवल के वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो एंड्रेज ग्लोबल क्वेरी, और एक और फैसिलिटी होता है एंड्रेज जो हमको देता है, वो कौन सा फैसिलिटी है कि एंड्रेज ग्लोबल क्वेरी का। तो इस ग्लोबल क्वेरी जैसे सिस्टम में क्या होता है, इज अ इंटीग्रेटेड सर्च एंड रिट्राइवल सिस्टम, ठीक है। वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं और अपना डाटा क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड होता है, मतलब बहुत सारे जो डाटाबेस हैं उनके साथ में मिला हुआ होता है। दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऑल डाटाबेसेस साइमल्टेनियसली विद अ सिंगल क्वेरी स्ट्रिंग एंड यूज इंटरफेस, ठीक है। एक ही इंटरफेस पे, मतलब डिस्प्ले करने का तरीका एक ही रहेगा, और आपको सारे एक आपने जब इसमें कुछ खोजा तो आपको सारे तरह के डाटाबेसेस से, लगभग 20 डाटाबेसेस से ये आपको सर्च करके आपका डाटा क्या करेगा, आपके सामने प्रस्तुत कर देगा, ठीक है। द इंटर सिस्टम कैन प्रोवाइड व्यूज ऑफ जीन एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस एंड क्रोमोसोम मैप्स। इसमें क्या होता है, आपको प्रोटीन सीक्वेंस मिलेंगे, क्रोमोसोम मैप मिलेंगे, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक भी मिलता है, ठीक है, इंटर सिस्टम से, और ये वेबसाइट है। तो ये जो है, ये एक हो गया आपका एंट्रेज, ये सर्च इंजन है। ब्लास्ट आपका सर्च इंजन है। वैसे ही एक तीसरा सर्च इंजन है पबमेड। तो पबमेड बेसिकली किस चीज़ के लिए बनाया गया था, ये एक क्या है, मिडलाइन डाटाबेस है। मिडलाइन डाटाबेस क्या होता है, बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस होता है, ठीक है। अब समझ गए बिब्लियोग्राफी क्या होता है, क्यों भाई, बिब्लियोग्राफी समझ में आया? यस सर। एंट्रेज समझ में आया, ब्लास्ट समझ में आया? यस सर। तो आप समझिए कि अगर डॉक्टरों को रिसर्च पेपर पढ़ना होता है, देखो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ना, सॉरी बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो डॉक्टरों के डॉक्टर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर। उनको बोला जाता है डॉक्टर्स ऑफ डॉक्टर, ठीक है। क्योंकि जो रिसर्च करना होता है, ठीक, सारे वाले, आपको किसी भी डिसीज पे जो रिसर्च करना होगा वो कौन करेगा, एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट रिसर्च करता है, ठीक है। वायरस के बारे में रिसर्च करेगा। अगर बायोटेक्नोलॉजिस्ट वायरस के बारे में रिसर्च नहीं करते तो डॉक्टर कहाँ से, डॉक्टर को कैसे पता चलता कि कौन सा मेडिसिन कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए यूज करना है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट अगर वैक्सीन नहीं बनाते तो डॉक्टर्स बना पाते क्या? डॉक्टर का काम सिर्फ इलाज करना है, आपके जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो मेडिसिन बनाए उसको यूज करके, ठीक है। समझ रहे हैं आप क्यों डॉक्टर, बायोटेक्नोलॉजिस्ट को डॉक्टर्स ऑफ डॉक्टर बोला जाता है? क्योंकि जो बेसिक है यहाँ पर आपके बायोटेक्नोलॉजी से जो सब कुछ है, वो उसका जो सब मटेरियल लेकर के आपके डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो जो मिडलाइन जर्नल्स होते हैं ना, मतलब एक ऐसा डाटाबेस जहाँ पे सारे आपके डिसीजेस और रिसर्चेस का क्या रखा हो, रिसर्च आर्टिकल्स रखा हो, जिसको जरूरत पड़ने पर कोई भी जो डॉक्टर है वो क्या कर सके, पढ़ सके और ट्रीटमेंट कर सके, ठीक है। जो बड़े बड़े डिसीजेस होते हैं ना, उनके ट्रीटमेंट आपको ऐसे 2-3 दवाई देके नहीं किया जाता है। अभी स्पेसिफिक कुछ नहीं होता है। फिर बड़े डिसीजेस पे आप क्रोमोसोम लेवल पे डिसीजेस पे जाइएगा तो कुछ भी स्पेसिफिक चीज नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ता है, डॉक्टर्स, अगर आपको कोई नया बीमारी आ गया संसार में, तो उसके लिए डॉक्टर के पास कोई बना बनाया दवाई नहीं रहता है। क्या करेंगे, वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रिसर्च करते हैं। तो डॉक्टर क्या करेंगे, आपके इन सब जो पबमेड पे वहां से जर्नल उठाएंगे और फिर पढ़ेंगे, तो हाँ उनको पता चलेगा कि ये जो मेडिसिन है वो यूज किया जा सकता है, ठीक। तो फिर वो लोग कुछ जो उसमें से मेडिसिन होंगे वो सेलेक्ट करेंगे और फिर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। वो श्योर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पबमेड क्या है, वो भी एक आपका सर्च इंजन है, ठीक है। फ्री सर्च इंजन एक्सेसिबल, एक्सेसिंग प्राइमरी द मिडलाइन डाटाबेस, ठीक है। प्राइमरली जो आपका पबमेड जो सर्च करता है वो मिडलाइन डाटाबेसेस होते हैं। मिडलाइन बोले तो बिब्लियोग्राफिक, आपके जो रिसर्च आर्टिकल से रिलेटेड, एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑन लाइफ साइंस। आपको पबमेड पे लाइफ साइंस के जो डाटा है ना,
उनके एब्स्ट्रैक्ट मिलेंगे, ठीक है, पूरा जो रिसर्च आर्टिकल है वो नहीं मिलेगा। एंड बायोमेडिकल टॉपिक, और ये जो आपके बायोमेडिकल टॉपिक्स के जो डाटा है, ये सब डॉक्टर के लिए जो रिसर्च के लिए चाहिए होता है वो मिलेगा, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है, ठीक है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो हेल्थ है, वो आपके पबमेड को क्या करता है, मेंटेन करता है, डेटाबेस एज पार्ट ऑफ एंट्रेंस सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। और ये भी आपका पबमेड जो है एक खुद एक क्या है, एक सर्च इंजन है, और ये एंट्रेंस से भी आपका क्या किया जा सकता है, सर्च किया जा सकता है, ठीक है। आप एंट्रेंस का यूज करके भी क्या कर सकते हैं, पबमेड को के डाटा को क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। तो ज्यादा पावरफुल आपका लेकिन अगर कुछ है तो वो है आपका एंट्रेंस, ठीक है। और जो आपका ब्लास्ट है वो क्या करने के काम आता है, सीक्वेंस के एनालिसिस के काम आता है, ठीक है। पबमेड को सबसे पहले 1996 में पब्लिश किया गया था, और लेकिन ये फ्री नहीं था, सॉरी, अनहर्ड इन द एरा प्राइवेट फ्री होम एंड ऑफिस बेस्ड मिडलाइन सर्चिंग। तो ये सिर्फ मिडलाइन सर्चिंग के लिए यूज किया जाता था। मिडलाइन सर्चिंग मतलब तो डॉक्टर्स को जरूरत पड़ती थी सब पढ़ने के लिए रिसर्च आर्टिकल्स, तो उन सब के लिए आपका ये यूज किया जाता था पबमेड। उसके बाद ये 1997 में पब्लिक के लिए भी फ्री कर दिया गया। आप गूगल पर जा करके डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, पबमेड का चाहिए, ठीक। और इतना क्लियर है, इतने में कोई डाउट है? क्यों भाई, यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं ब्लास्ट के वेबसाइट पे, ठीक है। एक मिनट ना। असाइनमेंट इसका किसका है? बायोटेक का एक मेरे दोस्त अरविंद कुमार का और एक मेरा। तो अरविंद को साइन करना पड़ेगा। आप कौन से सेमेस्टर से हैं? मैं बीएससी फर्स्ट। फर्स्ट। सर बोले थे कि सबको आना पड़ेगा करके। हाँ तो वो आए अभी बाहर। हाँ तो बुला लो। बुलाइए। हाँ तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये है आपका क्या है, ब्लास्ट का वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलेगा इस वर्क फ्रेम पे आपको। ये प्रोटीन के लिए है, यहाँ पर आप प्रोटीन के सीक्वेंस को लेकर के आइए, उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे, और इसमें आपके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलेंगे। यहाँ पर जाकर के आप अगर सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर माउस का मिल जाएगा, रेड का मिल जाएगा, माइक्रोब्स के सीक्वेंस आपको मिल जाएंगे, ह्यूमन का सीक्वेंस मिल जाएगा। आप अगर चाहें तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अगर आपको कोई सीक्वेंस मैच करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म का नेम भी लिख सकते हैं, उसका साइंटिफिक नेम लिख सकते हैं, और या फिर उसका जो एक्सेशन नंबर होता है, और या फिर टेक्स्ट आईडी जो होता है वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लिए जाना है तो फर्स्ट सेमेस्टर, आपका क्या नाम है? अनुपम प्रधान। हाँ तो ये आपका वेबसाइट खुल गया। तो ये मांगता है आपका यहाँ पे एक्सेशन नंबर डालना होता है, ठीक है। और या तो आपके पास पूरा सीक्वेंस है तो भी आप अपना सीक्वेंस क्या कर सकते हैं, पूरा यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। और आपको मुझे दिखाना था, ये एंड्रिच पे जाइए आप, यहाँ पे भी जाके आप सर्च कर सकते हैं। टॉपिक क्या है आपका? एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। यहाँ पे लिखिए टॉपिक, जी ठीक है, और यहाँ पे साइन कीजिए। वही बाहर लिख लीजिए। हाँ वहाँ पे बाहर पे लिख लीजिए, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये जो कुछ नहीं है ज्यादा, इसमें सर्च इंजन है, ठीक है। यहाँ पर आपको बस सर्च करने होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं,
अच्छा टाइम हो गया ना जय। हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? हाँ तो यस सर। मैं देखिए सर आज आपको एक क्लास जी नहीं होगा कोर्स का। क्लोज क्लास नहीं होगा आज, रोज रोज नहीं यस होता है क्या? आज बोले हैं हाँ नहीं तो होगा देखिए बोल। ठीक है, मैं आपको एक जीन का सीक्वेंस दिखाता हूँ। इतने दिन से आप लोग परेशान हो रहे थे ना कि सर जीन का सीक्वेंस क्या होता है। क्रोमोसोम 1 का एक हम लोग जीन के किसी एक जीन का सीक्वेंस देखते हैं, हाउस माउस के क्रोमोसोम का, ठीक है। फास्टा के अकॉर्डिंग देखते हैं, है ना, सीक्वेंसिंग कैसे किया जाता है, सीक्वेंस कितना बड़ा होता है वो देखते हैं हम लोग। ये मैं फास्टा पे गया, यहाँ मीडियम और फिर यहाँ साइन। यहाँ दोनों पे साइन कर दो, यहाँ पे देख के, ठीक है। मीडियम तो छोटा आ जाएगा जी, और यहाँ साइन। साइन कर दो। ये देखिए आप सीक्वेंस देख पा रहे हैं, ये माउस का मस्कुलस स्ट्रेन है, ठीक है, क्रोमोसोम 1 पे जीआरसी का। तो ये कैसे होता है आप लोग देखिए, सीक्वेंस जो होता है वो कितना बड़ा होता है, ठीक। ये आप मेरा देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा सीक्वेंस जो है। इसको सीक्वेंसिंग करने के लिए कितना टाइम लगता होगा और कितना डाटा लगता होगा। तो आपका जो ब्लास्ट है वो इस ये सब सारे सीक्वेंसेस जो है उनका यूज करके क्या करता है, सिमिलैरिटी खोजता है। ये जो सीक्वेंस देख रहे हैं आप, ये फास्टा के द्वारा रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, ठीक है। ये माउस का सीक्वेंस है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं जो 80 ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक देखिए ये टीसी 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 ऐसे करके टी 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 करके सीक्वेंस है। तो ये सब ह्यूमन खुद कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए होता है उन लोगों को, कंप्यूटर एप्लीकेशन चाहिए होता है, ठीक है। अगर बताइए इसको कोई पेन कॉपी से बुक में लिखता या फिर टाइपराइटर से लिखता तो फिर कितना टाइम लगता और कितना बुक लोगों को यूज करना पड़ता। आप लोग ये सब समझ रहे हैं ना, ये सीक्वेंसेस है, ठीक है, क्रोमोसोम का सीक्वेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कुछ, थोड़ा बहुत। यस सर। सीक्वेंस जो होता है ऐसे होता है, ठीक है। ये कंप्लीट सर ये मान लीजिए ह्यूमन का जीनोम सीक्वेंस जानना है तो कैसे पता करेंगे कि ए के बाद टी आ रहा है कि जी आ रहा है, मतलब कैसे देखते हैं उसको? उसको वही सीक्वेंसिंग किया जाता है आपका। पहले ये जो हमारे पास जो डाटाबेस है ये क्या है, कंप्यूटर सीक्वेंस में है, लेकिन ए के बाद टी आ रहा है जी आ रहा है, ये कैसे खोजेंगे, है ना। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसके लिए क्या होता है, केमिकल मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। आपका डीएनए जो है उसका क्लोनिंग किया जाता है, ठीक। और उसको बहुत सारा उसके कॉपीज बनाया जाते हैं, ठीक है। और फिर उनका क्या किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है, ठीक। बहुत सारे कॉपी बनाएंगे। सबसे पहले तो आपके सारे क्रोमोसोम्स का जो डीएनए है वो अलग अलग सेपरेट किया जाता है, ठीक है। और फिर हर एक क्रोमोसोम में अलग अलग जीन का जो सीक्वेंस है वो सेपरेट किया जाता है। तो इस तरह से केमिकल मेथड जो होता है। उधर साइड करना कोई एक मिनट रुको। हेलो, ठीक है जय। यस सर। तो ये क्लास यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। मैं कल आप लोगों से आगे बात करूंगा, ठीक है। यस सर। ओके ओके। Thank you, sir. सर चले गए। अटेंडेंस डाल देना ना, मत भूलना।